हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया की। किंगडम एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत में हमने काफ़ी फाइलम के बारे में बात की है। आज नए फाइलम को देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं अभी तक हमने किन किन फाइलम्स के बारे में डिस्कस किया है। चलिए, सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया के बारे में, और हमने किस बेस पे अलग अलग फाइलम को यहाँ पे बनाया है, हमने उसका आधार देखा था, उसका बेस देखा था। ठीक है, तो हमारे पास कुछ यहाँ पे कैरेक्टर्स आते हैं जो कि आपको क्या करने हैं, समझने हैं। हमने चैप्टर में काफी बार ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। अब यहाँ से हमारे जो फाइलम है वो स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला, सबसे प्रिमिटिव फाइलम जो हमारा आता है वो है फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा, इनका कॉमन नेम है स्पॉन्जेस। इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर इनका होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। सेकेंड फाइलम आता है सिलेंट्रेटा, जिसका कॉमन नेम निडेरिया भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, इनके हमने फीचर्स देखे थे, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। नेक्स्ट जो फाइलम है वो है टीनोफेरा, जिसे सी वॉलनट या कॉम जेली भी कहते हैं, क्योंकि कॉम लाइक स्ट्रक्चर इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, सेम इनमें भी हमने क्या देखे, यहाँ पे फीचर्स देखे और स्ट्रक्चर देखा। नेक्स्ट जो फाइलम है वो है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज, जिसे आप प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। क्या होते हैं प्लेटफॉर्म, क्या इनके फीचर्स होते हैं, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, इनके बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट आते हैं एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज के फीचर्स और एग्जाम्पल के बारे में हमने बात की है। अब आता है फाइलम एनिलिड। जो एनिलिड्स यहाँ पे आता है, आपने कहा, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, एनिलिड्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में हमने बात की है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फाइलम आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसमें हमने कहा कि किंगडम एनिमेलिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम हमारा आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, यहाँ पे लिखा है इट इज द एनिमल किंगडम्स लार्जेस्ट फाइलम। ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। इसके फीचर्स की हमने बात की है, डिटेल में हमने समझा है। एग्जाम्पल्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। सेकेंड हमारा आता है मोलस्कस। हमने कहा ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है, यानी कि पहला तो फाइलम हमारा आर्थ्रोपोडा आया था, सेकेंड मोलस्का आएगा, कि सबसे बड़ा जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा होगा, उसके बाद जो बड़ा होगा वो है मोलस्का। मोलस्का के भी हमने जो फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। चलिए, एक बार यहाँ पर जो मोलस्कस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का में हमने कहा इट इज द एनिमल किंगडम सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, ये क्या है, जंतु साम्राज्य या जंतु जगत का। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है पशु नहीं लिखेंगे आप लोग लिखेंगे जंतु। ठीक है, जो सही वर्ड होता है वो है जंतु। हमने कहा ये जंतु साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट हमने कहा जॉनसन कॉइंड द टर्म मोलस्का। आपने कहा कि जो जॉनसन है उन्होंने क्या किया है, मोलस्का जो वर्ड है, जो शब्द है, वो दिया है। दे हैव सॉफ्ट बॉडी एज वेल एज शेल। हमने कहा कि इनके शरीर जो होता है वो कोमल होने के साथ साथ इनमें शंख भी पाया जाता है। Malacology is the study of molluscs and conchology is the study of molluscan shell। आपने कहा मोलकोलॉजी मोलस्क का अध्ययन है, और चैनोलॉजी जो होता है या कॉनोलॉजी जो होता है वो मोलस्कस का क्या है, मोलस्कस के गोले का अध्ययन है। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी सेम चीजें हमने डिस्कस की हैं। यहाँ पर हम सिर्फ रिवीजन यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। क्या क्या कैरेक्टर होते हैं मोलस्कस के, हमने कहा दे आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर। मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली जल में पाए जाते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, और इनकी बॉडी में पाया जाता है मॉइस्चर, यानी कि नमी पाई जाती है। नमी का सीधा सीधा जो संबंध है वो होता है पानी से, कि अगर यहाँ पे मॉइस्चर पाया जा रहा है तो आपने कहा ये कहाँ पाए जाएंगे, पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ दैम आर मरीन। तो मोस्टली कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं, बट सम आर फ्रेश वाटर एंड फ्यू आर टेरेस्ट्रियल। आपने कहा लेकिन इनमें से कुछ क्या होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, ठीक है, जिसे मीठा जल हम कहते हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होंगे, जो कुछ क्या होंगे, स्थल पे भी पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये बोला जा रहा है कि मोस्टली तो कैसे होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। जलीय में भी हमने कहा कि ज्यादातर रहते हैं कहाँ पे, समुद्री जल में या लवणीय जल में, कुछ रहते हैं फ्रेश वाटर में, कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, कुछ स्थल में भी पाए जाते हैं। A grey sludge is the type of a terrestrial molluscus that lack shell।
आपने कहा कि यहाँ पर क्या आता है, ग्रे स्लज इज अ टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल मोलस्कस। टेरेस्ट्रियल मोलस्कस का एक टाइप होता है ग्रे स्लज दैट लैक शेल, उसमें क्या होती है, यहाँ पे शेल नहीं होती है, ठीक है, इसकी बात हो रही है, ग्रे स्लज की बात हो रही है। नेक्स्ट हमने कहा मोलस्कस आर ऑल सॉफ्ट बॉडीड, सब में सॉफ्ट बॉडी होती है, कोमल शरीर होता है, अनसेगमेंटेड एनिमल, इनमें कोई भी सेगमेंट या खंड नहीं पाया जाएगा, जैसे आपने एनिलेट्स में देखा था। आपने कहा एनिलेट्स में आपको सेगमेंट मिल रहे हैं, खंड मिल रहे हैं, यहाँ पर अनसेगमेंटेड बॉडी होगी, यानी कि सेगमेंट या खंड नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट है दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कैसा है, ऑर्गन सिस्टम आ गया है, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम पहले ही आ चुका था, अंग तंत्र प्रणाली आ चुकी थी। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये, ठीक है, सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होगा जिससे कि 2 इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो पाएंगे, विद द एक्सेप्शन ऑफ अ यूनिवॉल्व, एक्सेप्शन क्या है, यूनिवॉल्व का है, ठीक है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक क्रिएचर, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है। दे आर ट्रू सिलोमेट्स बट द सीलोम इन अडल्ट इज रिड्यूस्ड, आपने कहा सीलोमेट, सीलोम पाई जा रही है, बॉडी कैविटी है, लेकिन अडल्ट में ये नहीं पाई जाती है। तो क्या क्या हमने इनके कैरेक्टर देखे, हमने कहा ये प्रकृति में अधिकतर जलीय होते हैं, उनमें से अधिकांश समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ मीठे जल में पाए जाते हैं और कुछ स्थलीय भी होते हैं। जो ग्रे स्लज होता है एक प्रकार का स्थलीय मोलस्कस है जिसमें खोल का अभाव होता है। मोलस्कस सभी नरम शरीर वाले बिना खंड वाले जीव होते हैं, उनके पास अंग प्रणाली स्तर का शारीरिक संगठन है और यूनिवॉल्व के अपवाद के साथ द्विपक्षीय रूप से सम्मित हैं। ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा दे आर ट्रू सिलोमेट बट सीलोम इन अडल्ट इज रिड्यूस्ड, ट्रू सिलोम पाया जाता है लेकिन अडल्ट में क्या होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं। देयर सॉफ्ट बॉडी इज प्रोटेक्टेड बाय अ अनसेगमेंटेड एक्सटर्नल सेल, आपने कहा कि इनका जो कोमल शरीर होता है वो एक अनसेगमेंटेड यानी बिना खंड वाले शेल के द्वारा क्या होता है, कवर होता है, विच इज अ हीमोसिल, जो कि क्या होता है, हीमोसिल होता है। द सेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सेल किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, एंड कैन बी ऐसे यूनिवॉल्व एंड टू पीसेस ड्यूवॉल्व एंड बाइवॉल्व। आपने कहा कि यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल बना होता है ये एक पीस में हो सकता है जिसे यूनिवॉल्व कह सकते हैं, 2 पीस में हो सकता है जिसे डुवॉल्व कह सकते हैं, और बहुत सारे पीसेस में हो सकते हैं जिसे कि हम क्या कहते हैं, बाइवॉल्व कहते हैं। इन सम केसेस द शेल इज इंटरनल और नॉट प्रेजेंट एट ऑल। आपने कहा कुछ कुछ केसेस में क्या आता है, जो शेल होता है वो या तो आंतरिक होगा या फिर पाया ही नहीं जाएगा, क्या होगा, एब्सेंट होगा। द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शन, बॉडी 4 भागों में डिवाइडेड है, हेड है, मेंटल है, विसेरल हम्प है एंड फुट है। प्रीवियस लेक्चर में जब हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपसे बोला था डायग्राम बना के लेकर के आएंगे और बताएंगे कि हेड कहाँ पे है, मेंटल कहाँ पे है, विसेरल हम्प कहाँ पे है और फुट कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेंसरी टेंटिकल्स कैन बी फाउंड इन द हेड रीजन, जो सेंसरी टेंटिकल्स होंगे वो हेड रीजन में पाए जाएंगे। उसका क्या रीजन होता है, क्योंकि जब बॉडी मूव करती है तो हेड वाला पोर्शन की ओर से मूव करती है, हेड वाला पोर्शन आगे रहता है। जब हेड वाला पोर्शन आगे रहेगा तो वो डिटेक्ट करता है यहाँ पर कि सेफ है या नहीं है, तो इसीलिए सेंसरी टेंटिकल्स कहाँ पे होंगे, हेड में होंगे। The vital internal organs are housed in the visceral hump. It is protected by a soft spongy layer of skin known as mantle or पैलम, ठीक है। आपने बोला कि यहाँ पर जो शेल होता है वो किसके द्वारा कब प्रोटेक्टेड होता है, स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की जिसे हम मेंटल कहते हैं। क्लियर है, शेल इज सिक्रेटेड बाय द मेंटल, जो शेल होता है वो मेंटल के द्वारा सिक्रेट होता है। गिल्स कैन बी फाउंड इन द मेंटल, जो गिल्स होती हैं वो क्या होती है, मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। इट हैज अ सॉफ्ट एंड मस्कुलर फुट, कैसा होता है, सॉफ्ट और मस्कुलर फुट होता है। इट इज नोन एज द लोकोमोटरी ऑर्गन। आपने स्नेल देखा होगा और आप ये सारी चीजें स्नेल को यहाँ पर स्नेल का डायग्राम बनाएंगे या किसी ने स्नेल देखा है तो आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बोला इनका जो शरीर है कोमल अखंडित बाह्य आवरण द्वारा सुरक्षित रहता है, जो हीमोसील है। खोल जो होता है वो कैल्शियम, खोल यानी कि जो शेल की बात हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और एक टुकड़ा या 2 टुकड़ों में या बाइवॉल्व हो सकते हैं, यानी यूनिवॉल्व, डुवॉल्व एंड बाइवॉल्व हो सकते हैं। कुछ मामलों में शेल आंतरिक होता है या बिल्कुल मौजूद नहीं होता है। शरीर 4 भागों में विभाजित होगा, सिर है, मेंटल है, आंतरिक कुबड़ और पैर होते हैं। संवेदी स्पर्शक सिर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण आंतरिक अंग आंत के कुबड़ में स्थित होते हैं। यह त्वचा की एक नरम स्पंजी परत द्वारा संरक्षित होती है जिसे मेंटल या टैलियम के नाम से जाना जाता है।
शेल मेंटल द्वारा श्रावित होता है। गिल्स क्या होते हैं, मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं। इसका पैर मुलायम और मांसल होता है। इसे लोकोमोटिव अंग के रूप में जाना जाता है। किसकी बात हो रही है, फूड की बात है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। आपने कहा इट इज फुली डेवलप्ड, पूरा डेवलप्ड है। कंप्लीट विद सलाइवरी ग्लैंड्स एंड लिवर। आपने कहा यहाँ पे लार ग्रंथि और यकृत आ गया है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन वेराइटी। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, क्लोज नहीं है बल्कि ओपन है। क्लोज होता तो क्या क्या होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते, आर्टरीज होती, वेन्स होती, कैपिलरीज होती, बट ये ओपन टाइप का है। द हार्ट हैज चैम्बर्ड एंड इज अ वॉल्यूलर। ठीक है, आपने कहा हार्ट में क्या होते हैं, चैम्बर यानी कि कोष्ठक या कक्ष पाए जाते हैं। एक्सक्रीशन जो होता है नेफ्रिडिया के द्वारा होता है, नेफ्रिडियम में प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, अ नेटवर्क ऑफ नर्व कनेक्ट स्प्रेड गैंग्लिया। टेंटिकल्स एंड आइज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या आते हैं, टेंटिकल्स होती हैं और आइज प्रेजेंट होती हैं। रेस्पिरेशन कैसे होता है, मीडिया यानी कि गिल्स इन एक्वेटिक फॉर्म, एक्वेटिक फॉर्म में गिल्स के द्वारा होगा। पल्मोनरी सैक इन टेरेस्ट्रियल सेटिंग। आपने कहा कि पल्मोनरी सैक, अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो पल्मोनरी सैक के द्वारा होता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो डायोशियस होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों प्रकार का फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अब ये टर्म्स जो है हमारे लिए नए नहीं है, इसीलिए जल्दी से रिवाइज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो आपने कहा फर्टिलाइजेशन दोनों टाइप का हो सकता है, ओवी पैरस और वीवी पैरस दोनों हो सकते हैं, यानी कि एग ले भी कर सकते हैं और यंग वंस को भी बर्थ दे सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास सारे क्या आते हैं, कॉमन एग्जाम्पल आते हैं। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने कहा पाचन तंत्र पूरी तरह से विकसित होता है, लार ग्रंथि और यकृत में परिपूर्ण होता है। परिसंचरण तंत्र खुला किस्म का होता है, हृदय में कक्ष होते हैं और वॉल्वुलर होता है। वॉल्वुलर इनके वॉल्व देखे हो आपने, अगर आपने ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है क्लास 10th में आपके पास आया था, जिसमें आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। तब आपने हार्ट के डायग्राम को अच्छे से समझा होगा, वहां पर आपने वॉल्व की भी बात की होगी। ठीक है, उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होता है। आपने कहा तंत्रिकाओं का एक नेटवर्क युग्मित गैंग्लिया को जोड़ता है। स्पर्शक और आंखें इंद्रिय अंगों के उदाहरण है। श्वसन क्या था, जलीय रूपों में आपने कहा गिल्स के द्वारा होता है और स्थलीय में आपने कहा फुफ्फुसीय थैली के द्वारा होता है। ठीक है, प्रजनन डायोशियस होते हैं। निषेचन बाह्य या आंतरिक हो सकते हैं, अंडप्रजक या विविपैरस हो सकते हैं। अब ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं, ग्लोकीडियम, ट्रोकोफोर और वैल्यूअर लार्वा के रूप हैं। पीला आपने कहा जो घोंगा होता है, ठीक है, भूमि घोंगा होता है। ये सारे आपके पास क्या आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, कुछ आप यहाँ पर देखिए इमेजेस इस प्रकार के आपने देखे हैं। अगर आपने से इनमें से कोई भी नहीं देखा है तो आपने स्नेल तो देखा होगा, एक आपने स्नेल देखा होगा अपने सामने। ठीक है, और अगर आप समुद्री इलाके में कहीं गए हैं घूमने तो आपने ऑक्टोपस भी देखा होगा इस प्रकार से। ठीक है, ये सारे जो क्रिएचर्स हैं आपको क्या कहाँ मिलेंगे, समुद्री इलाकों में मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। एक नया फाइलम हमारे पास आता है। एक बार फाइलम इकाइनोडर्मेटा के क्या क्या फीचर्स होते हैं उससे पढ़िए, उसके बाद हम आगे इन्हें डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आपने पढ़ लिया होगा यहाँ पर फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। अगर आपने पढ़ा है तो आपने क्या समझा। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइलम का जो नाम है उसका अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ हम समझते हैं। इकाइनोडर्मेटा का मतलब आपको बता रखा है, इकाइनोस मीन्स होता है स्पाइन। काइनोस का मतलब क्या हुआ, स्पाइन, और डर्म का मतलब हुआ स्किन। ठीक है, आप जब स्किन से रिलेटेड स्टडी आती है आपके डर्मेटोलॉजी कहते हैं, तो आपने कहा डर्म का मतलब होगा स्किन। ऐसे जीव जिनकी स्किन पे बहुत सारे स्पाइन है या कांटे जैसी संरचना पाई जाती है उसे हम कहते हैं इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो आप समझिए आपके इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइन और डर्म का मतलब होता है स्किन। इनकी पूरी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, स्पाइंस पाए जाते हैं। अब इन स्पाइंस का या इन कांटे जैसे संरचनाओं का बहुत सारा फंक्शन होता है। कुछ कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और कुछ कैसे होते हैं, डिफेंस ऑर्गन के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पाइंस का बहुत सारा यहाँ पे फंक्शन आपको देखने को मिल रहा है। एक एक करके पढ़ लेते हैं। आपने कहा दे हैव स्पाइन, स्पाइनी स्किन और स्पाइनी बॉडी। आपने कहा इनमें कैसी स्किन पाई जाती है, स्पाइनी स्किन होती है या स्पाइनी बॉडी होती है, यानी कि ऐसी त्वचा, ऐसा शरीर जिसमें आपको स्पाइन्स यानी कि कांटे मिलते हैं।
जे कैलिन कॉइन द टर्म इकाइनोडर्मिटा। ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट होता है, आपके पास आ सकता है कि इकाइनोडर्मिटा जो वर्ड है ये किसने कॉइन किया था या किसने ये शब्द दिया था, जे कैलिन ने दिया था, ठीक है, जे क्लीन ने दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। आपने कहा दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स। आपने कहा कि मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं, ये मरीन एनिमल्स होते हैं, यानी कि लवणीय जल में पाए जाते हैं, ठीक है। मोलस्कस के बारे में भी हमने सेम यही चीज पढ़ी थी। नेक्स्ट द बॉडी इज कवर्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्पाइन। जो पूरा शरीर है वो बहुत सारे स्पाइन्स या बहुत सारे कांटों से क्या होता है, कवर्ड होता है। मोस्ट ऑफ विच आर इमूवेबल एंड सर्व प्रोटेक्टिव फंक्शंस। आपने कहा कुछ स्पाइन या कुछ कांटे कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, मूवेबल नहीं होंगे, स्थिर होते हैं, और उनका काम होता है यहाँ पे प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा प्रदान करना। सेकेंड, हमने बोला बट सम स्पाइन्स आर मूवेबल एंड एड इन लोकोमोशन। आपने कहा कुछ ऐसे स्पाइन होते हैं जो मूवेबल होते हैं और लोकोमोशन यानी कि गति में सहायता करते हैं। नेक्स्ट, a few spines are also modified to form a defense organ known as a pedicellarium। अब ये इंपॉर्टेंट शब्द आपके पास आते हैं, जैसे कि जे क्लीन आपके पास आगे है, किसने टर्म कॉइन किया था, जैसे कि पैडिसिलेरिया। आपने कहा अलग अलग प्रकार के स्पाइन्स के बारे में हमने बात की, कुछ कैसे दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कुछ लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं, और कुछ आपने कहा कि वो मॉडिफाई हो गए हैं, रूपांतरित हो गए हैं किसमें, डिफेंस ऑर्गन, यानी कि जो ऐसे ऑर्गन जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड जो फंक्शन है वो करते हैं, यानी कि सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो ये मॉडिफाई हो गए हैं डिफेंस ऑर्गन में। और ऐसे ऑर्गन को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पैडिसिलेरिया। तो अगर आपके पास आए कि बताइए पैडिसिलेरिया किस फाइलम का फंक्शन है, या पैडिसिलेरिया किस फाइलम के जीवों में पाए जाते हैं, तो आपने कहा फाइलम एकाइनोडर्मिटा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास आता है सी अर्चिन्स है, स्टारफिश है एंड सो ऑन। आपने आपके पास एग्जाम्पल आते हैं फाइलम एकाइनोडर्मिटा के बारे में। स्टारफिश के बारे में आपने पढ़ा है जब आप छोटी क्लासेस में थे, और जब आप बात कर रहे थे यहाँ पर अलग अलग तरीके, अलग अलग वेज यहाँ पे फूड इनटेक की, उसमें हमने स्टारफिश के बारे में बात की थी। स्टारफिश क्या करती है, अगर उसे फूड को कैप्चर करना, अंतर ग्रहण की बात हो रही है, इंजेक्शन की बात हो रही है, अगर भोजन को ग्रहण करना है तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, भोजन को अपने दांतों के द्वारा हमने क्या किया, बाइट किया, ठीक है, च्यू किया, यानी कि आपने खाने को काटा और चबाया। स्टारफिश क्या करती है कि पूरा का पूरा स्टमक अपने मुंह से बाहर निकाल देगी, और वो जो वहां पर जो भी भोज्य पदार्थ होगा उसे कैप्चर करता है स्टमक, और स्टमक फिर से बॉडी के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, भोजन को अंतर ग्रहण करने के तरीके होते हैं किसमें, स्टारफिश में। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक क्रिएचर्स। अब ये जो लाइन है ये आप अंडरस्टूड है, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एडवांस फीचर्स आपके पास आते चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ऑलरेडी आ चुका है, या फिर आपने बोला 3 जर्मियर ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो अब सभी में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। कुछ कुछ फीचर्स में आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे जो हम आगे नोट करते चले जाएंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, आपने कहा इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन और डम का मतलब होता है त्वचा। इनकी त्वचा कांटेदार होती है, कांटेदार शरीर होता है, जो प्लेन ने क्या कहता है, काइनोडर्मिटा शब्द गढ़ा था। महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, वे विशेष रूप से समुद्री क्या है, जीव है, जानवर नहीं होगा या पशु नहीं होगा, जीव होगा, जीव या जंतु आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। शरीर बड़ी संख्या में रीढ़ों से ढका होता है, यानी कि स्पाइन से ढका होता है, ये क्या होगा, कांटों से ढका होता है। जिसमें अधिकांश अचल होते हैं और सुरक्षात्मक कार्य करते हैं, लेकिन कुछ जो कांटे होते हैं वो क्या करते हैं, गतिशील होते हैं। यहाँ पे आप कांटे लिख सकते हैं या स्पाइन लिख सकते हैं। कुछ क्या होते हैं यहाँ पे, गतिशील होते हैं और गति में सहायता करते हैं। कुछ जो कांटे होते हैं वो संशोधित संशोधित करके रक्षा अंग बनाते हैं, जिन्हें कि हम पैडिसिलेरिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समुद्री अर्चिन है और तारा मछली है, इनके पास अंग प्रणाली स्तरीय शारीरिक संगठन है और ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव होते हैं, ठीक है। एक बार आप सारे जो फीचर्स है उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, तो और जो फीचर्स हमारे पास आता है काइनोडर्मिटा के वो देख लेते हैं।
आपको बताया गया दे आर सेगमेंटेड। इससे पहले आप थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर देखें, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे गाइनोडर्मेटा का। जो स्टारफिश होती है आपकी, आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। स्टारफिश में आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। अगर आपने टीवी या फोन में अगर आपने देखा होगा स्टारफिश को, तो कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे स्पाइन जैसे आपको मिलते हैं, जैसे कि सी अर्चिन्स में देखिए, आप क्लियरली देख सकते हैं ये स्पाइन इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिखाए गए हैं, स्पाइन्स दिखाए गए हैं। तो सी जो यहाँ पे गाइनोडर्मेटा होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। गाइनोडर्मेटा का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर करेंगे, एक बार स्टारफिश को हम उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लेंगे। इससे पहले कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। दे आर अनसेगमेंटेड एंड पेंटामेरस इन द अडल्ट। आपने कहा कि यहाँ पर क्या आता है, ये अनसेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंट नहीं पाया जा रहा है। नेक्स्ट है रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे सिमेट्री कैसे आ गई है, रेडियल आ गई है। हमने क्या बोला था कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एडवांस फीचर आएंगे, लेकिन कुछ फीचर्स में आपके एक्सेप्शन आते हैं। जैसे हमने कहा एडवांस जो होते हैं उनमें जो सिमेट्री होती है बायलेटरल होती है, लेकिन यहाँ पर आपको रेडियल सिमेट्री मिल रही है। कैसे, अगर हमारे पास ये स्टार फिश है, ये स्टार इस प्रकार का आता है, तो आपने कहा कि आप स्टार को ऐसे करेंगे या ऐसे कट करेंगे, ये यहाँ से कट करेंगे, ये यहाँ से कट करेंगे, आपको सेम ही देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम इमेज देखें, ये हमारे पास स्टार फिश है। अगर स्टार फिश में आपने कहा कहीं से भी आपने कट लगाया, आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे सेम ही, यहाँ पे दो इक्वल पार्ट ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कहा, यहाँ पे इनमें पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। क्लियर है, ध्यान रखिए कि हमारे पास जो नए कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से आए हैं, और हमने कहा कि एक्सेप्शन हमारे पास कैसे आ रहे हैं। तो क्या पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री, बट बायलेटरली सिमेट्रिकल इन लार्वल फॉर्म। आपने कहा जब लार्वल स्टेज में रहते हैं, अब ध्यान दीजिए, अगर लार्वा आया है मीन्स कि यहाँ पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। हमने कहा अगर लार्वल फॉर्म आया है तो उसमें बायलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है, दोनों में डिफरेंस पता है आपको, रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हमने काफी सारे अभी तक फाइलम पढ़ लिए हैं। अब आपको एक लाइन पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। दे हैव एन एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ अ calcareous plates and called ossicles that are embedded in the skin। ये लाइन आप तब समझ पाएंगे जब हम क्या करेंगे, डायग्राम को हम डिस्कस कर रहे होंगे, तब आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे एंडोस्केलेटन में क्या हम बात करें। यहाँ पे स्केलेटन जो है वो अंतःकंकाल है, एंडोस्केलेटन पाए जा रहे हैं। किससे बना होता है, कैलकेरस प्लेट से बना होता है, जिसे ऑसिकल्स कहते हैं। ये जो ऑसिकल्स होते हैं ये स्किन में कैसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, स्किन में घुसे हुए रहते हैं। ठीक है, जब हम डायग्राम बनाएंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर यहाँ पर होगा। दे आर ट्रू सिलोमेट। इनमें क्या पाई जा रही है, बॉडी कैविटी पाई जा रही है, बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सीलोम हैज बीन मॉडिफाइड टू फॉर्म द वाटर वैस्कुलर सिस्टम। आपने कहा इनमें क्या पाई जा रही है, बॉडी कैविटी तो पाई जा रही है, लेकिन जो यहाँ पे सीलोम है, जो बॉडी कैविटी है, उसका जो लार्जेस्ट पार्ट है, या फिर आपने कहा जो मैक्सिमम पार्ट है, वो मॉडिफाई हो गया है किसके लिए, यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम को बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर है इतना, विच एड्स इन लोकोमोशन, फूड कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। अब आपने कहा वाटर वैस्कुलर सिस्टम के फंक्शन आपको बताए गए। हुआ क्या है कि सीलोम तो पाई जा रही है, लेकिन सीलोम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो मॉडिफाई हो गया है वाटर वैस्कुलर सिस्टम को बनाने के लिए। वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या कर रहा है, लोकोमोशन गति में मदद कर रहा है, फूड कैप्चर यानी कि भोजन को पकड़ने में मदद कर रहा है, ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा है, और रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन में मदद कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा अ वाटर वैस्कुलर और अ umbilical system in which sea water enters through a pores plate known as a megaporite। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टर हमने पढ़े, हमने कहा ये वयस्कों में कैसे होते, अखंडित होते हैं, और कैसे होते हैं, पंचम होते हैं, रेडियल रूप से सम्मित है, लेकिन लार्वा रूप में द्विपक्षीय रूप से सम्मित होते हैं। इनके पास कैलकेरियस प्लेट से बना एंडोस्केलेटन होता है, जो ऑसिकल्स जिसे हम कहते हैं, और त्वचा में अंतर्निहित होता है। ये क्या होता है, ट्रू सिलोमेट्स होते हैं, लेकिन जो सीलोम है एक बड़े हिस्से को जल संवहनी प्रणाली बनाने के लिए संशोधित किया गया है, जो गति, भोजन ग्रहण और परिवहन और श्वसन में सहायता करता है। एक जल संवहनी या
एम्बुलेटरल प्रणाली जिसमें समुद्र का पानी एक छिद्रपूर्ण प्लेट के माध्यम से प्रवेश करता है जिसे हम मैड्रोपोराइट कहते हैं। ध्यान दीजिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आप तब समझेंगे जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा सबसे पहले हम डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसा होता है एंडोस्केलेटन, किस प्रकार से वहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, जो बेसिक से कैरेक्टर हैं एक बार आप लोग उन्हें पढ़ करके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।